मैं बॉलीवुड कपल्स को देखता हूँ। हाँ, अजय देवगन, काजोल दोनों एक्टर थे। हाँ। अभिषेक, ऐश्वर्या दोनों एक्टर थे। अक्षय और ट्विंकल दोनों एक्टर थे। शाहरुख, गौरी भी जोड़ लेता हूँ मैं। इन सब में मैंने एक कॉमन चीज़ नोटिस की कि दोनों एक्टर थे, दोनों सेम पैशन था, दोनों सेम प्रोफेशन था। बच्चा हुआ तो औरत ने काम करना छोड़ दिया, उसने घर बैठ के संभाला। बच्चे जब बड़े हो गए दोबारा, तब वो बॉलीवुड में दोबारा एक्टिव हुए। आई डोंट नो देयर पर्सनल स्टोरी। ये तो हमने सिर्फ पढ़ा है न्यूज़ में। वी डोंट नो व्हाट दे आर कोई गोइंग केस थ्रू देखा इन आपने? देयर। कोई के मतलब बहुत रेयर होगा शायद, एक दो केस जहां पर ये चेंज दिखा हमें। जैसे मैंने अभी रणवीर का सुना था पहली बार कि हाँ, रणवीर ने कहा कि मैंने ब्रेक लिया है, हाँ, 1 साल का ब्रेक लिया, आई विल सी माई डॉटर। या, दैट वाज द फर्स्ट केस जो मेरे जहन में जो मैंने सुना था। या। ओके, आई मीन टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर आई डोंट इफ आई एम नॉट स्पेंडिंग टाइम विद देम, आई कांट कमेंट ऑन देयर पर्सनल लाइफ कि वो कैसे कर नो नो, रहे मैं हैं। इस पैटर्न की बात कर रहा हूँ कि ये पैटर्न छोटे शहर से लेकर बी टाउन तक सेम है। या वो तो है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल। वहां भी मानना है कि घर, बच्चा, औरत की जिम्मेदारी, हम्म, मर्द बाहर काम कर लेगा। या जबकि बच्चे दोनों के हैं। बच्चे दोनों के हैं। या या तो मतलब वो भी इक्वल होना चाहिए। बट टू बी ऑनेस्ट, हमारे अंदर ये इतना इंस्टिल्ड है हम्म। और कुछ औरतों में इतना इंस्टिल्ड है दैट इट्स आर कंडीशनिंग ऑल्सो। ये प्रेशर सिर्फ औरतों पे नहीं है, ये मर्दों पे भी है कि ये मर्दों का काम है बाहर जाके करना, औरत का काम है यहाँ रहना। पर कुछ कुछ औरतें नहीं करना चाहती हैं। तो मतलब एंड some women can do both. Some women can also handle home and go out and earn money. ये तो हमारे सामने मतलब ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं। तो अगर कोई मर्द घर रहना चाहे तो वो औरतों को एक्सेप्ट होगा? बिल्कुल, क्यों नहीं। आपकी लाइफ में अगर कभी ऐसा हो कि जैसे आप किसी को शादी करोगे, हाँ, अगर आपका हस्बैंड कहे कि मैं वो काम नहीं करना, हाँ, तुम काम कर लो, मैं घर बैठूंगा, हाँ, यू विल फाइन? या मतलब ये टू तो बी नहीं कहोगे ऑनेस्ट कि तुम ऐसे निकम्मे हो, नकारे हो, घर क्यों बैठे हो, व्हाई कामचोर हो? नो, व्हाई नो, नेवर नेवर, व्हाई वुड आई नेवर। मुझे नहीं लगता। मैं पर्सनली मैं ऐसा नहीं करूँगी। इफ somebody is deciding to take a break from their work, go ahead, do that. वो इतनी प्रेशर वाली लाइफ नहीं, जी उसे रहे हैं कभी हम। काम ना करना हो। ठीक है, मैं वो मतलब देन आई विल हैव टू लाइक जैसे फाइंड। औरतों के पास ऑप्शन होता है ना। जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, मजाक मजाक में उसने मुझसे कहा कि करियर की बात हो रही थी। शी सेड कोई बात नहीं शुभांकर, मेरा बैंक बैलेंस बड़ी इजीली बढ़ सकता है, आई जस्ट हैव टू चूज द राइट गाय। हम्म, मजाक मजाक में उसने कहा, हंसी टॉन्ट में कहा। बट ये नॉर्मल पैटर्न है कि औरत को नहीं काम करना, नहीं कर रहे, बहुत सारी औरतें नहीं कर रही हैं। बट जिस इसमें जो क्वेश्चन था आपका कि बच्चे तो दोनों के हैं, मैं कह रहा हूँ अगर रोल रिवर्स कर दे, मर्द तो काम ना करना हो, क्या औरत एक्सेप्ट करेगी? या मतलब मैं औरतों के लिए कुछ नहीं, बट मैं पर्सनली हाँ, अपना आपकी बता बात कर रहा सकती हूँ, हूँ। हाँ। मैं कर लूंगी। पूरी जिंदगी अगर आपका हस्बैंड काम ना करे, या इफ आई एम वर्किंग देन इट्स ओके, देन वील हैव टू फाइंड अ वे टू वर्क दिस आउट। हाँ, इफ मतलब यू आर वो ऑन वो द घर संभाल। या वी हैव टू बी ऑन द सेम पेज विद इट। हाँ, या व्हाई नॉट। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। शादी, एक और मेरे मन में सवाल आता है क्योंकि शादी के ऊपर ये फिल्म पूरी बनी हुई है। नई जनरेशन में मैंने देखा है कि वो शादी को लेकर थोड़ा डर है कि यार करियर इफेक्ट हो जाएगा। जैसे मेरी जनरेशन में तो खास तौर पर है। मुझे भी कई बार लगता है कि नहीं यार, 1-2 साल और अच्छा। मैं भी आप ही की जनरेशन में, हाँ, सेम। सेम सेम एज। ये तो मेरा जनरेशन अलग नहीं हाँ, तो है। जैसे मैंने आपके भी इंटरव्यूज पढ़े कि अभी शादी नहीं, थोड़ा और काम कर लेते हैं। हाँ, ये डर इसीलिए है कि करियर परफेक्ट पड़ जाएगा? डर नहीं है मुझे शादी से। डर तो मैं किसी में सिर्फ छिपकली से डरती हूँ और किसी चीज से नहीं डरती। शादी मुझे करनी है। हाँ, नहीं शादी मुझे भी करनी है। हाँ, बट मेरे को लगता है कि अगर गलत इंसान से कोई, तो ऐसा ना मेरा करियर खराब हो जाए या थोड़ा सा पीछे हो जाए, तो थोड़ा और पुश कर लेते, थोड़ा और नाम कमा लेते, थोड़ा और काम कर लेते, फिर कर लेंगे शादी। ये थॉट आता है कई बार, आपको नहीं आता? नहीं मुझे लगता है जब सही इंसान मिलना होगा वो ये सारी चीजें आप नहीं देख रहे होगे उस टाइम पे कि सही टाइम आ जाए या कुछ हो जाए। फिर वो आके टपक जाते हैं लाइफ में। फिर देन यू नो दिस इज द राइट पर्सन इज व्हाट आई फील। एंड आई ऑल्सो फील कि मैं हम्म। आपने भी वैसे आप भी आई थिंक यू आर ऑल्सो वेटिंग फॉर योर राइट पर्सन इफ हम्म। आई एम नॉट रॉन्ग। बट वेन यू विल फाइंड द अब राइट धीरे धीरे पर्सन उम्र यू भी तो वुड जा नो। रही है ना। लाइक वन फाइन डे आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड विशाल मिश्रा, ही इज अ फेमस म्यूजिशियन। हाँ, आप जानते होगे, बॉलीवुड में बहुत सारे गाने बनाए हैं। सो आई आस्क्ड विशाल, मैंने कहा कभी सोचा तूने कि जब तेरे बच्चे कॉलेज जाएंगे तो 60 साल का होगा? ही सेड डूड आई नेवर थॉट। अब प्रेशर दे दिया तूने शादी का मेरे ऊपर। अभी तक मैं चिल था, मैं गाने बना रहा था, कैसे हुआ। उस प्रेशर का पहले आप भी कर मैं क्या रहे हो? कुछ नहीं। फोन पे बात करके लेके अगले दिन फिर काम करने लग गए। So you have not met your right person. Now it's okay to wait for the right person. व्हाट इज द राइट टाइम एंड राइट पर्सन? लाइक कैसे डिफाइन करते हो राइट टाइम राइट पर्सन? Uh, क्योंकि लाइफ में कई लोग मिलते हैं जो राइट लगता था यही राइट थे। फिर लगा इनसे तो रॉन्ग कोई हो ही नहीं सकता था। हाँ, हाँ,
नहीं, जो मैं जितने लोगों से मिलती थी मुझे मिलके ही पता चल जाता था कि नो, दिस इज नॉट व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। ओके, एंड राइट देयर टाइम आर क्या सम, होता है, कब शादी करनी चाहिए? पता नहीं, मैं भी तुम्हारी एज की हूँ। कब करनी अरे चाहिए? थॉट प्रोसेस तो कुछ होगा ना यार। जैसे मेरा मानना है शादी को लेके कि या तो बहुत जल्दी कर लो हाँ, या तब करो जब एकदम मेंटली सॉर्टेड हो। ये बीच वाला बहुत क्योस वाला होता है। क्यों अभी आप chaotic स्टेट नहीं, में अब हैं? मुझे लगता है धीरे धीरे मैं सॉर्ट हो रहा हूँ। क्या मैं हो? सॉर्टेड हूँ। आई थिंक आई एम ऑल्सो फाइनली लास्ट ईयर आई वाज लाइक नो, नाउ आई कैन ओपन माई सेल्फ हम्म, टू फाइंड समवन। उससे पहले मुझे भी लग रहा था कि नो, आई एम, यू नो, देयर इज सो मच गोइंग ऑन इन माई लाइफ एंड माई करियर। मैंने भी, आई हैड टेकन अ स्टेप बैक, हम्म। बट नाउ आई थिंक स्लोली आई एम ऑल्सो ओपनिंग माई सेल्फ अब कि नहीं, अब आई थिंक इट्स ओके इफ आई फाइंड समवन, इफ आई मीट समवन, देन